उनको सारे छोड़ दिए, जो रीट में पकड़े गए उनको तो 1 महीने बाद छोड़ दिया, तो फिर क्या फायदा हुआ? यही हो रहा है। मुश्किल होता है, नहीं पापा नहीं होते मम्मी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। आप भी जानते हो, सरकार सब भी जानती है। फिर जब लगातार है और 1.5 साल लगातार हमने बहुत कड़ी मेहनत की है, कोई किताबें नहीं छोड़ी, ऑथेंटिक किताबें पढ़ी, कोचिंगों की फीस ली, ऑनलाइन कोर्स लिया, सब कुछ लिया, तैयारी किया और तैयारी करने के बावजूद जब एग्ज़ाम देकर आते हैं, आने के बाद हमें जो समाचार मिलता है वो बहुत ही दिल दहाड़ने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई बलात्कार नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई आत्महत्या नहीं हो सकती। इसकी जांच कराने में उन्हें दिक्कत कहाँ आ रही है? सर सीबीआई जांच इसलिए नहीं करा रहे हैं कि उनके नेता इन्वॉल्व है। तो कैसे होता 2 लाख वो खेती करते हैं, उसके अंदर उपज सही नहीं होती है, पशुपालन वगैरह येन कैन प्रकरण से वो यही चाहते हैं कि हमारी बच्चे पढ़ जाएं तो ताकि उनके भविष्य सुधर जाए। पकड़ो, पीछे कहाँ से आउट हो रहा है, मेन मुद्दा उनको पकड़ो। अच्छा, उस दिन तक तो इनको भी पकड़ेंगे, फिर सारे के सारे 1-2 महीने में वो सरकार एसओजी जाती है वहाँ पर, सरकार साहब की तरह उसके ऊपर डंक मारती है, एसओजी काम ही नहीं कर पाती, सरकार का दबाव है, इसलिए सीबीआई जांच। आप मेहनत करते रहिए, पर सर कितनी मेहनत हम करें? कहीं से लाएंगे तो सारे के सारे सर सेकंड ग्रेड के सारे पेपर आउट हुए, लेकिन सरकार इन्हें बचाना चाहती है कि वापस एग्जाम कराने। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथाराम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं मूल निवासी शोभाला कैनलोर का हूँ और पिछले 5-7 साल से यहाँ बाड़मेर में रह रहा हूँ, किराए के मकान पर, और तैयारी कर रहा हूँ। किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैंने तैयारी राजस्थान पुलिस की भी की है, 1-2 बार सिलेक्शन पे थे और रह गए और पेपर आउट हो गए। उसके बाद मैंने रीट की तैयारी की, सेकंड लेवल से काफ़ी जमकर तैयारी की। उसके बाद में हमारे सपनों पर पानी फिर गया, पेपर आउट हो गया और फर्स्ट लेवल वाला येन कैन प्रकरण से उन्होंने जारी कर दिया। उसके बाद में हम 1.5 साल लगातार कोचिंगों की फीस भरी है, हमने सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी की है और 1.5 साल लगातार हमने बहुत कड़ी मेहनत की है, कोई किताबें नहीं छोड़ी, ऑथेंटिक किताबें पढ़ी, कोचिंगों की फीस ली, ऑनलाइन कोर्स लिया, सब कुछ लिया, तैयारी किया और तैयारी करने के बावजूद जब एग्ज़ाम देकर आते हैं, आने के बाद हमें जो समाचार मिलता है वो बहुत ही दिल दहाड़ने वाला होता है और पेपर आउट हो जाते हैं। जब हम सेकंड ग्रेड का पेपर देने के लिए गए और वहाँ पर लोग मिल रहे थे, हम किताबें साथ में लेके गए, पढ़ रहे थे, फर्स्ट पेपर देने के बाद में सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे थे, तब लोग इधर इधर घूम रहे थे, हाँ क्या ये लोग मेहनत तो बढ़िया कर रहे। तब वो बोल रहे कि आपके पास पहला पेपर आया, हमने कहा हमारे पास नहीं आया, हम तो पेपर पर विश्वास ही नहीं करते, मेहनत पर विश्वास करने वाले। जब वो बोलते हैं हमारे पास 80-80, 90-90 क्वेश्चन आए हैं, हमने देखा लोग ऐसे ही करते हैं हमारे को डाइवर्ट करने के लिए। जब एग्ज़ाम देकर वापस रूम आए, जब 23 तारीख को समाचार मिला कि एक बस के अंदर 50 जने नकल गिरोह मिले, तब ये हमारे लिए बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। इससे ज़्यादा हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई बलात्कार नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई आत्महत्या नहीं हो सकती, इससे बढ़कर कोई अन्याय हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरीके से लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, आप लोग कितना पैसा खर्च होता है और उस पैसों के लिए परिवार, आपके माता पिता किस तरीके से कर्ज लेते हैं, किस तरीके से संघर्ष करते हैं और आपको या शहर भेजते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, किस तरीके से उनका संघर्ष कैसा होता है? हमने साल के अंदर कम से कम 2 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, क्यों रहना पीना खाना खर्चा, किताबों के वो कोचिंग की फीस, बहुत पैसा आता है। आज एक गरीब व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट के लिए और गरीब माता पिता के लिए उनको पढ़ाना बहुत कठिन होता है। 2 लाख वो खेती करते हैं, उसके अंदर उपज सही नहीं होती है, पशुपालन वगैरह येन कैन प्रकरण से वो यही चाहते हैं कि हमारी बच्चे पढ़ जाएं तो ताकि उनके भविष्य सुधर जाए। हमारा तो वैसे जो है वैसे हम चलाएंगे। इस प्रकार से इतनी कड़ी मेहनत करने, फिर उनकी उम्मीद पर कितना पानी फिरता है जब ये खबर आती है कि पेपर आउट हो गया? ये उनकी उम्मीदों पर बहुत सारा पानी फिरता है। जब मैं एग्ज़ाम दे के घर आया वापस, तब मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया कि भाई तेरे को कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैंने कहा नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, तो मेरिट कितनी बता रहे, मैंने कहा 300 350 के आसपास नंबर आ रहे हैं, मेरिट तो 360 के लगभग बता रहे। तो वो बोल रहा है तुम मेहनत थोड़ी ज़्यादा करता तो क्या होता। मैंने कहा मैंने मेहनत बहुत की है। तो फिर दूसरे दिन समाचार मिलता है कि पेपर आउट हो जाते हैं, तब हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। देखिए मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि हम इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, आप तत्काल पेपर जब आउट होता है, पूरे सबूत आते हैं तब तो आउट कर देते हो। पेपर तो 21 तारीख का आउट हुआ, पेपर 22 तारीख का आउट हुआ, उनको क्यों आउट नहीं मानते हो? और आउट मानते नहीं, विद्यार्थी पढ़ता है। इसलिए सबसे पहले सरकार से यही मेरी एक मांग है कि प्रत्येक विद्यार्थी को क्षतिपूर्ति के लिए आपको 5-5 लाख रुपए की घोषणा करनी चाहिए। हम हमेशा कहाँ से पढ़ें? नंबर 2, आपने एक अभी कानून लेके आए, उसके अंदर ये कानून रखा है कि जो विद्यार्थी नकल गिरोह के अंदर पाएगा उसको 2 साल के लिए एग्जाम नहीं देने देंगे। आप 5 साल तक एग्जाम भी नहीं करवाते, 2 साल
एग्जाम नहीं दे रहा तो उसके क्या फर्क पड़ने वाला। जो भी एग्जाम नकल गिरोह के अंदर शामिल होता है उनको आजीवन कारावास। मेरा एक सवाल है कि जो भर्ती हो गई है उसमें अगर उसका पेपर भी अगर आउट हो गया है तो कितना बड़ा विश्वासघात होता है। जिस एक स्टूडेंट जो मेहनत करता है वो तो लग नहीं पाता है, जो पेपर लेके आ जाता है वो लग जाता है। ये तो बहुत ही बड़ा विश्वासघात हुआ। मेहनत करने वाले सारे रह जाते हैं, गिने चुने होते हैं जो टॉपर होते हैं जिलों में या पूरे राजस्थान के अंदर, वो बेचारे टॉपर होते हैं, एक दो वो निकल पाते, बाकी जो मेहनत करने वाले निकल ही नहीं पा रहे हैं, औसत विद्यार्थी निकल ही नहीं पाते। जो भी नकल गिरोह होते हैं वो पेपर लेके चले जाते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की इतनी ही सीटें होती, 200 सीटें होती है, एक बस के अंदर 50 जने गिरोह वहाँ पाए गए हैं। तो इससे अच्छा, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कहाँ से हो आप? कौन से गांव से हो? बिसानिया से हूँ प्रॉपर, तो जहाँ अब 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। तो पहले रीट की तैयारी की थी सेकंड लेवल में, हाँ। उसका पेपर आउट हो गया, पहले वो एग्जाम हो गई, रद्द हो गई। हाँ। तो उसके कितने बाद माँ बाप कितने सपने देखकर, कितनी मेहनत करके, कितना कर्ज लेकर आप लोगों को भेजते हैं, और जब ये सब पता चलता है तो सर किस तरीके से वो तो विद्यार्थी पे बीतती है, सब पता है विद्यार्थी को। और मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पिताजी है नहीं, पिताजी 2015 में ऑफ हो गए। उसके बाद में मम्मी और भाई खर्चा दे के पढ़ाते हैं, तो उनकी पूरी उम्मीद रहती है कि आप पढ़ो, लगोगे ज़रूर। तो हम भी मेहनत करते हैं, और 4 साल से अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसकी तैयारी की, कोचिंग ली। तो एक वो भी कोचिंग का भी खर्चा घर से लाना बहुत मुश्किल होता है, पापा नहीं होते मम्मी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। आप भी जानते हो, सरकार सब भी जानती है। फिर जब लगातार पेपर आउट होता है तो घर वाले क्या कहते हैं, मदर क्या कहती है, माता कहती है, उनकी उम्मीदें कितनी टूट जाती हैं? उम्मीदें तो सर उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो उम्मीदें तो रहती है। हम भी एग्जाम दे के फर्स्ट ग्रेड का भी दिया, उसमें देख रहे हैं तो हमारे मेरे 300 नंबर आ रहे हैं। तो अभी सुनने में आया कि उनका भी आउट हुआ है। अभी ये बस पकड़ी थी सेकंड ग्रेड की, ये भी दे के आए। तो अभी हमें पता चला कि उनका भी आउट हुआ था, वो भी व्हाट्सएप पे आ गया, आधा घंटा पहले हुआ आया था हिंदी का भी पेपर। तो हमें इस पर सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से यही डिमांड है कि सीबीआई जांच कराए, आगे मत पकड़ो, क्या विद्यार्थी कितनों तक गया है उन पे नहीं पकड़ो, पीछे कहाँ से आउट हो रहा है मेन मुद्दा उनको पकड़ो। अच्छा, इससे पहले जितने भी पेपर आउट हुए, रीट का हुआ है, उन सब मामलों में जो सरकार ने कार्रवाई की उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा संकुल से आउट हो गया रीट का पेपर, तो उसके उनको सारे छोड़ दिए। जो रीट में पकड़े गए उनको तो 1 महीने बाद छोड़ दिया, तो फिर क्या फायदा हुआ? यही हो रहा है। कुछ दिन तक तो इनको भी पकड़ेंगे, फिर सारे के सारे 1-2 महीने में बेरोजगार हो गए जो तैयारी में लग जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद में वो भूल जाएंगे। क्या लगता है सरकार की मिली खेल है? सर मिली भगत है सर, इसमें सारे नेता इन्वॉल्व हैं। नेता खुलकर ये भी नहीं, आप देख लीजिए कोई भी पार्टी को नेता ये खुलकर नहीं कह रहे कि सीबीआई जांच कराए। सीबीआई जांच कराने में उन्हें दिक्कत कहाँ आ रही है? सर सीबीआई जांच इसलिए नहीं करा रहे हैं कि उनके नेता इन्वॉल्व है। तो कैसे होता है? मंत्री को कोई हाथ है किसी का साथ तब तो हो रही है। कांग्रेस का राजस्थान के अंदर 200 विधायक, एक भी विधायक नहीं बोल रहा है इसके लिए कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। किसी ने भी पोस्ट नहीं की है। जो भी गिरोह हैं सरकार के पनपाए हुए, मैं राज्यपाल महोदय से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सीबीआई जांच करो जो भी गिरोह हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तो इसका दोषी आरपीसी ने एग्जाम करवाया। अभी जो रीट वाले में कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट है आप? अरे बिल्कुल संतुष्ट है ही नहीं, कुछ कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। उसकी जांच चल रही है, एसओजी जांच करने के लिए जाती है। जो सरकार एसओजी जाती है वहाँ पर सरकार सांप की तरह उसके ऊपर डंक मारती है, एसओजी काम ही नहीं कर पाती। सरकार का दबाव है, इसलिए सीबीआई जांच हो। जो भी नकल गिरोह मूल है उनको फांसी की सजा के अलावा कोई सजा उनको मंजूर नहीं है, और बाकी जितने भी अभ्यर्थी उसके अंदर पाए जाते हैं उनको आजीवन का कारावास दो, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। नहीं तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं। ये ऐसे नहीं है कि रद्द कर दो और काम खत्म हो गया। रद्द करने से कोई बात पूरी नहीं होती है। जांच हो, पूरा पकड़ा जाए, और भर्ती के कहाँ से लीक हो रहा है पेपर, मेन मुद्दा वहाँ से पकड़ो, और शिक्षा मंत्री जिसका भी हाथ है उनको। अच्छा, ये पेपर जब रद्द हो गया था उसके बाद में आपकी अपनी मदर से बातचीत हुई? मदर ने क्या कुछ कहा आपको? जी सर हुई थी। मंदिर बोले? बोले थे कि हमें आगे अपन के तो पास और इतने पैसे हैं नहीं, आउट करवाने वाले तो उनको आउट करा देंगे, परंतु आपको मेहनत करनी है। मैं तो यही बोला। घर वाले तो बार कहते हैं आप मेहनत करते रहिए, पर सर कितनी मेहनत हम करें? कहीं से लाएंगे तो सारे सर सेकंड ग्रेड के सारे पेपर आउट हुए, लेकिन सरकार इन्हें बचाना चाहती है कि वापस एग्जाम कराने मुश्किल है, इसलिए उन पर पर्दा डाल रही है जो पिछले वाला एग्जाम हुआ है। थैंक यू।